सबसे बड़ी खबर आ रही है मिडल ईस्ट से। जी हां, इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए ट्रैक करता हुआ डीडी न्यूज। इजराइल यानी कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई हुई पूरी, हमला कर वापस लौट चुके हैं इजरायली विमान। और ईरान ने 3 प्रांतों में जो ये सैन्य ठिकाने माने जा रहे हैं उस पर हमले की बात को स्वीकारा भी है। तेहरान, खुजिस्तान और इलम प्रांतों में हमला हुआ है। ईरान ने कहा कि हमले से मामूली नुकसान हुआ। वहीं आईडीएफ जो कि इजरायली सेना है उसने कहा कि तात्कालिक खतरों को किया गया है विफल। तो ये बड़ी खबर आपके लिए हम ट्रैक करते हुए, जहां पर इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, इसे एक जवाबी कार्रवाई माना जा रहा है। आपको बताएं कि 1 अक्टूबर को बौछारें की थी ईरान ने इजराइल पर, एक रिटेलिएशन स्टेप माना जा रहा है हालांकि इजराइल द्वारा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान का पश्चिमी इलाका है जहां उसके सैन्य आउटलेट्स मौजूद हैं वहां पर टारगेट किया गया है इसे इजराइल द्वारा। और ये भी माना जा रहा है कि सैन्य कार्रवाई पूरी हुई है, इसलिए विमान वापस लौट आए हैं। इजराइल ने ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर हमला किया है। हालांकि ईरान ने अभी जो सभी उड़ान की सेवाएं हैं उन्हें निलंबित किया हुआ है। और इजराइल और ईरान की जो मिलिट्री पावर है उस पर भी हम करेंगे चर्चा। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि ईरान पर किस तरह से ये जो उन्होंने बाद में बात मानी कि 3 प्रांतों में सैन्य ठिकाने जो हैं वहाँ पर ये हमला हुआ है। और उस लिहाज से मिडिल ईस्ट में अब जो तमाम प्रांत हम आपको बता रहे हैं ईरान के, अब कहीं ना कहीं टेंशन और बढ़ती हुई, क्योंकि ये जो संघर्ष है ये किस तरह से आने वाले समय में एक भयंकर युद्ध का रूप लेगा, ये विश्लेषकों का मानना है। हालांकि ईरान ने ये भी कहा कि मामूली नुकसान हुआ है। वहीं आईडीएफ का ये मानना है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी पूरी कमर कस चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आती हुई मिडल ईस्ट से। इजराइल ने इराक के एयर डिफेंस को भी टारगेट किया और तिक्रित, दियाला और समारा में जोरदार ब्लास्ट हुए हैं। और इजराइल ने इराक का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी कोशिश की है उसको निशाना बनाने की, उसे ध्वस्त करने की। इसके अलावा इजराइल ने ईरान पर जिस तरह से ये जो तमाम ठिकाने हैं वहाँ पर बमबारी की है, मकसद एक था कि किस तरह से डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया जाए, ध्वस्त किया जाए। और अब तक इजराइल ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी, लेकिन अब इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला बोला है। जहां एक और इजराइल ने ईरान पर अपनी सैन्य कार्रवाई पूरी होने की घोषणा की है, वहीं ईरान की ओर से इस हमले पर एक कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी के जो सूत्र हैं उनके हवाले से जो खबर सामने आई है वो ये है कि ईरान इजराइल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। और सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इजराइल को इस हमले के बदले उसी के अनुपात में जवाबी प्रतिक्रिया का सामना भी करना पड़ेगा। फिलहाल ईरान में उड़ानों पर रोक है। वहीं ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद करते हुए अगली सूचना तक जो तमाम उड़ानें हैं उस पर रोक लगाई है। ईरान की जो सरकारी समाचार एजेंसी है IRNA, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि सभी मार्गों पर उड़ानें जो हैं जब तक अगली सूचना नहीं मिलती तब तक के लिए रद्द कर दी गई। ईरान फिर कोई गलती ना करे। हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर इजराइल ये कह रहा है ईरान से कि फिर कोई गलती करने की जुर्रत ईरान ना करे। उधर ईरान में इजराइल के हमलों के पूरा होने पर आईडीएफ के जो प्रवक्ता हैं रियर एडमिरल डैनियल हैग्री, उन्होंने अपने एक बयान में चेतावनी दी कि अगर ईरान आगे बढ़ने की गलती करता है तो इजराइल जवाब देगा। उन्होंने कहा, मैं अब पुष्टि कर सकता हूं कि हमने इजराइल के खिलाफ ईरान के हमलों के लिए इजराइल के रिएक्शन को पूरा कर लिया। रिएक्शनरी एक्शन था ये। कहते हैं ना कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हमने ईरान में सैन्य ठिकानों पर लक्षित और सटीक हमले किए। ये आईडीएफ की तरफ से बयान आया है। और इजराइल के लिए तत्काल खतरों को विफल किया। यानी कि एक तरफ
एक्शन का रिएक्शन और तमाम खतरे जो इजराइल के लिए थे उससे भी नेस्तो नाबूद किया है इजराइल ने। इजराइल रक्षा बलों ने अपना मिशन पूरा कर लिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर ईरानी शासन ने फिर कोई नापाक हरकत की, यानी कि अपने नापाक जो इरादे हैं उन्हें अंजाम दिया, तो इस हरकत के जरिए एक नए दौर की शुरुआत करने की गलती होगी और हम जवाब देने के लिए फिर बाध्य होंगे। ये आप जो प्रतिक्रिया देख रहे हैं इनके अंदर अंडरलाइन जो करंट है वो समझने की कोशिश कीजिए, जो साफ तौर पर यहाँ IDF के बयान में हमें नज़र आ रहा है कि भाई अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको अंजाम भुगतना होगा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ मिडल ईस्ट में जो